अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर मरियम एक नए टॉपिक के साथ। वेपिंग, द न्यू स्टेटस सिंबल। द यूज़ ऑफ ई सिगरेट्स एंड वेपिंग इज़ बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे इन बोथ एडल्ट्स एज वेल एज यंगस्टर्स। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली वेपिंग? जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में हर चीज़ों में नई इनोवेशंस ला रहे हैं, इसी तरह सिगरेट स्मोकिंग का जो ट्रेंड है वो अब वेपिंग में चेंज हो गया है। और हमारे ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग और एफ्लुएंट फैमिलीज़ जिनके पास पैसे हैं, जिनके हाथ इतने तंग नहीं हैं, वो अब सिगरेट स्मोकिंग को चेंज करके वेपिंग पे आते जा रहे हैं। और ये ट्रेंड ख़ास करके यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। लेकिन ज़हर जो है वो थोड़ा हो या कम हो, हर हाल में ज़हर ही होता है। तो ये एक तरह की एडिक्शन है जो कि अब हमारी नई जनरेशन्स को टेक ओवर करती जा रही है। इसके बारे में मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को गाइड कर सकें, हम खुद को सही कर सकें और हम तमाम माशरे में हेल्थ और अच्छा लाइफस्टाइल फैला सकें। व्हाट इज़ एक्चुअली वेप? ये एक तरह की निकोटीन एडिक्शन है, जस्ट लाइक सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट्स में जैसे निकोटीन को जलाया जाता है आग लगा के और फिर उसका धुआं लिया जाता है, इसी तरह से वेप में एक ई लिक्विड होता है और उसमें निकोटीन होती है, उसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं और ई फ्लूइड्स होते हैं जिसमें बहुत सारे और हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये एक तरह के पेन्स में या सिगरेट शेप्स में या डिफरेंट शेप्स के अंदर उसका एक पॉड जो है वो डाला जाता है और उसी में एक दूसरा कंपार्टमेंट होता है जिसमें एक बैटरी होती है। ये बैटरी जब ऑन की जाती है तो इससे ये लिक्विड हीट अप हो जाता है और फिर जब इंसान पफ उसका दबाता है तो अंडर प्रेशर ये जो उसका ई फ्लूइड है जिसमें ये सारे मिक्सचर्स हुए हैं, ये छोटी एक मिस्ट के फॉर्म में जिसमें वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स दे कम आउट और वो इंसान अपने मुंह में इनहेल कर लेता है। तो इससे होता ये है कि विद इन सेकेंड्स of taking this nicotine mist in the form of vapes or the cigarette smoke or just chewing nicotine in tobacco, जैसे पान छालिया में होती है, तो विद इन सेकेंड्स ये हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज़ करती है डोपामीन। डोपामीन इज़ नोन एज द हैप्पीनेस केमिकल. It creates a sense of elation, it creates a sense of happiness, it makes you feel good, it makes you feel light-hearted, it makes you forget all the worries in the world. उससे आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है और आप अपने तमाम तरह के स्ट्रेसेस को और गम को और गुस्से को और परेशानियों को वक्ती तौर पे भूल जाते हैं। तो हर इंसान यही चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और इन सारी चीज़ों से दूर रहे, तो उसको ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए वो एक के बाद फिर दूसरा वेप या सिगरेट सुलगा लेता है। लेकिन होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब भी थोड़े अरसे यूज़ की जाती है तो ये हमारे ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज़ हैं ये उन्हीं को चेंज कर देती है और ब्रेन जो है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हर वक्त फिर ब्रेन को सही फंक्शन करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, उसको एक निकोटीन लोड की ज़रूरत होती है कि वो अपना सही फंक्शन कर सके। और ये वो टाइम है जब इंसान इसमें पूरी तरह से एडिक्टेड हो जाता है। एंड एडिक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, फिज़िकली भी, मेंटली भी, मेडिकली भी। तो अब इसमें कैसे आपको पता चलेगा कि आप निकोटीन के एडिक्शन में आ चुके हैं? उसमें ये होगा कि ये जो आपको वक्ती तौर पे जो अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, विद इन हाफ एन आवर टू अ फ्यू आवर्स ये फीलिंग्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं और फिर दोबारा यही फ़ील करने के लिए आपको बहुत इंटेंस क्रेविंग होने लगती है कि जी आप जो है वो दोबारा से स्मोक करें, वेप करें। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, यू विल लैक इंटरेस्ट इन योर सराउंडिंग्स। आपको अपने काम में दिल नहीं लगेगा, आपकी तवज्जो पूरी तरह से किसी चीज़ में नहीं जाएगी, आपकी लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी, आपको अनहैप्पी फीलिंग होगी, आपको जिस किसी को एंजाइटी या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा डबल होना शुरू हो जाएगा, आपको हंगर पैंग्स होंगे, आपको एक निकोटीन हंगर हो जाएगा कि जी आपको चाहिए कि जी आप दोबारा से उसको लें, आपको इंटेंस क्रेविंग होगी।
तो इन सब से आपको महसूस होगा कि ओ अब आपका इस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों का चाय कॉफ़ी के बगैर नहीं होता, क्योंकि उसमें भी ये एक थोड़ी सी मिकदार में निकोटीन मौजूद होती है कैफ़ीन मौजूद होती है। तो मेडिकली आपको कैसे सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ये वेप के पफ्स आप अपने मुंह में लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको मुंह में हलक में ड्राइनेस की फीलिंग आएगी, फिर आपको इसमें इरिटेशन की फीलिंग आएगी, फिर इससे आपको खांसी शुरू हो जाएगी, और जब आप ये लॉन्ग टर्म यूज़ करते रहेंगे तो आपके लंग्स पे अफेक्ट होगा और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, और सालों सालों के यूज़ से आपको लंग डैमेज हो सकता है, लंग डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। फिर उनके रिएक्शन में आपका जो है वो हार्ट पे आपको असर ज़्यादा पड़ेगा और आपको हार्ट की पंपिंग में मुश्किल होगी, आप हार्ट फेलियर्स की तरफ जाएंगे। सिगरेट स्मोकिंग से आपके वैसे भी आर्टरीज़ में फ़ैट्स डिपॉज़िट्स होने लगते हैं, आपके वो फ़ैट डिपॉज़िट्स आपके आर्टरीज़ को छोटा कर देते हैं, उनका पैसेज को छोटा कर देते हैं, तो आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये इतने सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, और इन टर्म्स ये आपकी हेल्थ के लिए, इन लॉन्ग टर्म्स आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। मेंटली भी जब आप हर वक्त परेशान, टेंस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन और हर चीज़ होगी, तो आपको कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा, और स्पेशली इन यंगस्टर्स, क्योंकि हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करती है, ब्रेन के न्यूरल पाथवेज़ को ये चेंज करती है। तो हमारा ब्रेन जो है वो सारी उम्र ही डेवलप हो रहा होता है, एंड स्पेशली अप टू मिड 20s और इवन लेट 20s इसकी डेवलपमेंट चल रही होती है। तो उस वक्त ही अब आप जब ब्रेन के पाथवेज़ को चेंज कर देंगे, तो आपको मूड स्विंग्स, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स और ये इरिटेबिलिटीज़ ये सारी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो यंगस्टर्स में तो इसका नुकसान और भी ज़्यादा है, और हम जो देख रहे हैं कि ये ट्रेंड ज़्यादा टीन्स में और यंगस्टर्स में बहुत बढ़ता जा रहा है। वो समझते हैं कि वो बहुत फैशनेबल लग रहे हैं, हाई क्लास लग रहे हैं, लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हैं, लड़कियां ये वेप कर रही हैं और वो ये समझते हैं कि बहुत स्टाइलिश लग रही हैं और बहुत फैशनेबल लग रही हैं, सेलिब्रिटी लेवल्स पे वो लग रही हैं। तो दिस इज़ ऑल जस्ट वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये सब तो उसकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हमें इसके बारे में करना क्या है, हाउ डू वी गेट ओवर दिस हैबिट, एंड हाउ डू वी प्रिवेंट आवर यूथ फ्रॉम टर्निंग इनटू दिस एडिक्टिव, अवे फ्रॉम दिस एडिक्टिव हैबिट। तो सबसे पहले तो हमें बड़ों को एक एग्ज़ाम्पल लेना है कि उनको जितना भी वर्क स्ट्रेस हो रहा है, वर्क एंग्जाइटी हो रही है, उनके पास जितने भी पैसे हैं, जितना भी उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, उस सब के बावजूद हेल्थ इज़ वेल्थ, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। तो आप इसका ख़याल करें। ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से फ़ाइट करने का तरीका नहीं है। आप सबसे पहले ख़ुद एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट कीजिए, और अपने बच्चों को के लिए आप ही रोल मॉडल्स हैं। तो जब आप ये हैबिट्स इख्तियार नहीं करेंगे, तो वो नेचुरली इन हैबिट्स की तरफ कम जाएंगे। फिर आप बच्चों के हाथ में कैश जो है वो इतना ज़्यादा ना दें कि उनके पास फालतू पैसे हों कि वो इस किस्म की चीज़ें लें और उनको यूज़ करें। थर्ड, आपने उनकी कंपनी बहुत अच्छी रखनी है। आपने उनकी कंपनी के ऊपर ध्यान देना है कि वो किस किस्म के लोगों में उठ बैठ रहे हैं, क्योंकि जब लोग ऐसी कंपनी में बैठता है जहां लोग इस किस्म की एडिक्टिव चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो भी कभी ना कभी यूज़ कर लेता है, और एडिक्शन होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। हर एक का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि वो 2 दफ़ा पिएगा तो एडिक्ट हो जाएगा या 100 दफ़ा पिएगा तो हो जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी इसकी एडिक्शन हो जाती है। फिर यही जो डोपामीन जो आपको ये हाई प्रोड्यूस करता है आपके ब्रेन में, जो आपको एक हिट फीलिंग देता है कि यू आर एलेटेड एंड यू आर फ्लाइंग इन द क्लाउड्स, इसी का नेमल बदल जो है जब आप एक्सरसाइज करते हैं फॉर 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स एवरी डे, तो ये आपकी बॉडी में यही हैप्पीनेस हार्मोन्स बाय द नेम्स ऑफ एंडोर्फिन्स एंड एनकेफेलिन्स प्रोड्यूस करता है, और आपको यही हाई फीलिंग होती है। सो टर्न टूवर्ड्स फिजिकल एक्सरसाइज to get this high feeling instead of getting towards addictive substances। फिर आपने जो है छोटी छोटी बातों पर रिवॉर्ड्स अपने आप को देने हैं कि अरे आपने आज एक दिन नहीं सिगरेट पिया, आपने एक दिन वेपिंग नहीं की, तो देखिए आपका कितना अच्छा दिन गुजरा। शुरू के चंद दिन, शुरू का एक आध महीना मुश्किल गुजरता है जब आप उसको छोड़ रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता योर बॉडी गेट्स एडजस्टेड टू स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस एक्सेसिव निकोटीन। फिर आपने जो है अपनी कोई हैबिट्स, अपनी कोई डिस्ट्रैक्शंस रखनी है कि जब आपको ऐसी लो फीलिंग हो
तो आप उसमें डूबने के बजाय कोई और एक्टिविटी तलाश करें, कोई बुक रीडिंग करें, कोई कुकिंग करें, कोई आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें, कोई वेलफेयर वर्क करें, तो कोई भी ऐसी हैबिट. So if you go on to do all these things, you can stay away from this habit. हाँ, बहुत से लोग जो कि स्मोकिंग के ऑलरेडी एडिक्टेड होते हैं, वो इनिशियली अपने आप को चेंज करते हैं, उनको एज थेरेपी भी कहा जाता है कि वो ई सिगरेट्स पे, वो वेपिंग पे चेंज करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको ज़ीरो निकोटीन पे ले आएँ ताकि वो उससे गेट ओवर कर सके. सो फॉर दोज वेरी स्पेशल केसेस दिस मे इवन बी बेनिफिशियल, but if the youngsters are using it, they have more chances to develop into chain smokers later on. So please educate your families और अपनी अच्छी habits बनाइए and stay away from this problem. It is a menace of the modern world. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.